अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैर ऑफियत से होंगे। आज की ये वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। स्पेशली आईएलआर के हवाले से है। आईएलआर किन किन लोगों को मिलेगा और कितने टाइम पीरियड के बाद मिलेगा। किन लोगों को 5 साल में ही आईएलआर मिल जाएगा, क्योंकि लोग इसको लेके काफ़ी कंफ्यूज हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको भी मैं बताती चलूँ कि यूके में अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई है, आईएलआर को 5 साल से 10 साल का किया जा रहा है। आईएलआर बेसिकली यहाँ पे इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, यानी कि यूके में आपको 5 साल आपने अगर स्किल वर्कर वीज़ा पे गुजारे हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टे मिल जाता है। आईएलआर के 1 साल बाद आप नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके लिए भी कुछ शराइत हैं कि आप यूके टेस्ट पास करें। लाइफ इन यूके के नाम से टेस्ट है, वो आपने पास करना होगा। तो फिर अगर वो पास कर लेते हैं आईएलआर पे आप, तो उसके बाद आप यूके पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। अनाउंसमेंट की गई है कि यूके में आईएलआर को अब 5 साल से 10 साल का कर दिया जाएगा। और जो लोग यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे आते थे, 1 साल अगर वो मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, तो 2 साल वो पीएसडब्ल्यू पे गुजारते थे। उसके बाद मोस्टली लोग जो है वो यहाँ पे स्किल वर्कर वीज़ा ले लेते थे। स्किल वर्कर वीज़ा पे 5 साल गुजारने के बाद उन्हें आईएलआर मिलता था। तो इनके टोटल इस तरह से 8 साल बन जाते थे स्टडी वाले लोगों के। जो लोग डायरेक्ट स्किल वर्कर वीज़ा पे आते थे वो 5 साल के बाद एलिजिबल हो जाते थे आईएलआर के लिए। लेकिन यूके गवर्नमेंट ने इन रूल्स को चेंज कर दिया है। बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाली है। अभी तक इसके लिए प्रॉपर उन्होंने नहीं बताया कि रूल कब से इम्प्लीमेंट होंगे। लेकिन एक चीज़ जो वाइट पेपर के अकॉर्डिंग मेंशन की गई है कि जो लोग ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत यूके आएंगे, जो लोग स्पाउस वीज़ा पे आए, जिन पे डोमेस्टिक अब्यूज़ होगा, उन लोगों को 5 साल में ही आईएलआर मिलेगा। अदरवाइज़ बाकी जितने भी जैसे स्किल वर्कर वीज़ा पे हैं, स्किल वर्कर वीज़ा पे भी आपको अब 10 साल के बाद आईएलआर मिलेगा। और जो लोग स्टडी पे आते हैं, अगर वो 1 साल का मास्टर्स करते हैं और 2 साल का पीएसडब्ल्यू भी लेते हैं, तो इस तरह से उनको 13 साल के बाद आईएलआर मिलेगा। और अगर वो बैचलर और मास्टर्स दोनों करते हैं तो फिर उनका टाइम पीरियड मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर देखा जाए ऑनेस्टली, यूके आना पहले आपके लिए काफ़ी वर्थ इट था। 5 साल बाद आपको यहाँ पे स्टे मिल जाता था। और सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ का वीज़ा रेशो भी अच्छी थी, लैंग्वेज बैरियर भी नहीं आता था इतना। इंग्लिश थी और इंग्लिश आप इजीली जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे। लेकिन अब जो है सिचुएशन काफ़ी टफ इन्होंने कर दिया है। रूल्स काफ़ी जो है वो सख्त कर दिए हैं। इमिग्रेशन को लेके काफ़ी चीज़ें ये चेंज कर रहे हैं। तो सच बताऊं तो अब जो मज़ीद नए आने वाले लोग हैं वो सोच समझ के स्टेप लें, क्योंकि अगर आप 10 साल यहाँ पे स्किल वर्कर वीज़ा पे गुजारते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि इतना आपको वर्थ इट है। क्योंकि जब आप स्किल वर्कर वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं तो आपने टैक्सेस भी पे करने होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप एक मंथ के 700 या 900 आपका टैक्स है आप पे कर रहे हैं, तो 10 साल तक कंटिन्यूसली आपने वो यूके गवर्नमेंट को देते रहना है। और उसके बाद जाके अगर आपने कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की होगी, आपके इंग्लिश का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होगा, और इसके साथ ही अगर आपने कोई बेनिफिट क्लेम नहीं किया होगा, जो जो उन्होंने शराइत रखी हैं उन पे पूरे उतरेंगे, तो ही आपको आईएलआर मिलेगा। अदरवाइज़ आप आईएलआर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि रूल्स काफ़ी इन्होंने सख्त कर दिए हैं। और अब जैसे पहले गैर कानूनी लोग भी आ जाते थे और उनको भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड गुजारने के बाद यहाँ पे स्टे मिल जाता था। अब इन्होंने ये चीज़ें काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी हैं और मज़ीद इसमें सख्तियाँ की जा रही हैं। आने वाले टाइम में मे बी रूल्स को कुछ फ्लेक्सिबल कर दिया जाए, लेकिन अभी रूल्स में काफ़ी सख्ती आ चुकी है। एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आपने यूके पासपोर्ट नहीं लेना, यहाँ पे स्टे नहीं लेना, सिर्फ आपने पैसे कमाने हैं, तो यूके अभी भी आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि इसमें अर्निंग भी आप अच्छी कर लेते हैं और इसके साथ साथ अगर आप टैक्सेस दे सकते हैं, सारी चीज़ें। अगर आपने पासपोर्ट लेना है किसी वेस्ट स्टेबल कंट्री का, तो फिर यूके की बजाय किसी और कंट्री को चूज़ करें, लाइक यूरोप को चूज़ करें, कनाडा, अमेरिका, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जिनमें आपको इजीली पासपोर्ट मिल जाए। लाइक 5 साल में कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जो 3 साल में भी आपको पासपोर्ट दे देते हैं। तो उनका पासपोर्ट लेके आप दोबारा यूके आ सकते हैं। लाइक बहुत से लोग जैसे जिनके पास यूरोप के पासपोर्ट हैं, वो ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत यूके आ जाते हैं और बेनिफिट्स भी उनको प्रॉपर मिल रहे होते हैं जो यूके के नेशनल्स को मिलते हैं। तो इस तरीके से भी अगर
आपने यूके आना है तो इस तरीके से भी आ सकते हैं। यूके रह के अगर आप सोचें कि आप इसका पासपोर्ट लेना आसान है तो काफ़ी इन्होंने रूल्स में सख्ती कर दी है, काफ़ी आपके लिए मुश्किल होगा। मैं किसी को डरा नहीं रही, आपको पता है मैं हमेशा आपको मोटिवेट करती हूँ कि आप यूके आएँ। यूके में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं। मैं कहती थी, अभी भी मैं कहूँगी कि अगर आप यूके आ सकते हैं लीगल वे में आएँ, लेकिन आपने अगर पासपोर्ट लेना है 10 साल का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड है, और अगर उसमें भी आप कोई मिस्टेक कर देते हैं तो मज़ीद उसमें एक्सटेंशन की जा सकती है। लेकिन अगर आप कोई मिस्टेक नहीं करते या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता तो फिर आप हो सकता है कि 10 साल में एलिजिबल हो जाएं यूके पासपोर्ट के लिए। यहाँ पे कवानीन में काफ़ी सख्ती कर दी गई है, तो इसीलिए आपको मैं बेस्ट सजेशन यही दूंगी कि आप अगर किसी कंट्री का वेल स्टेबल कंट्री का पासपोर्ट लेना है तो यूके के अलावा किसी और कंट्री को चूज़ करें। उसके बाद अगर आप यूके आना चाहें तो आप आ सकते हैं, फिर आपके लिए रास्ते आसान हो सकते हैं। इसके साथ ही एक और चीज़ भी मैं आपको बताती चलूँ, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि जो एप्लीकेशंस ऑलरेडी जैसे कि आप स्किल वर्कर वीज़ा पे मौजूद हैं तो क्या आप पे तो ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो इसके हवाले से उन्होंने अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी। आई डोंट थिंक सो कि जो लोग ऑलरेडी स्किल वर्कर वीज़ा पे मौजूद हैं उन पे ये रूल इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि मोस्टली यूके के जब रूल्स चेंज होते हैं तो वो फिर उन्हीं पे इम्प्लीमेंट होते हैं जो न्यू एप्लीकेशंस होती हैं। लेकिन अभी इस हवाले से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिली, जैसे ही मिलेगी तो ये चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो होपफुली आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।